दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे 8 साल का मासूम अंशुल मौत के करीब पहुंच गया था। लेकिन आज पर्दा उठेगा उस चेहरे से जिसने एक हंसते खेलते घर को शमशान बनाने की कोशिश की। कौन था वो जिसे अंशुल की नन्ही सी किलकारियां कानों में चुभने लगी थीं? कौन था वो पत्थर दिल इंसान जिसने उस मासूम बच्चे की मुस्कुराहट देखकर अपनी आंखें फेर लीं और उसके खिलाफ मौत का जाल बुना? क्या वो कोई बाहर का दुश्मन था या फिर घर के ही किसी अपने के भेष में छुपा हुआ एक भेड़िया? आज की इस वीडियो में हम उस तांत्रिक और उस साजिशकर्ता की रूह कपा देने वाली सच्चाई को जानेंगे। अंशुल के स्वस्थ होते ही रामेश्वर जी और पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल था। वो काली पोटली अंशुल के शरीर के अंदर कैसे पहुंची? और वो कौन था जो एक मासूम की जान लेना चाहता था? पुजारी बाबा जी ने उस पिघलती हुई पोटली की ओर इशारा करते हुए कहा, रामेश्वर, ये साधारण शत्रुता नहीं है, ये शमशानी क्रिया थी जिसे खिला पिलाकर शरीर के अंदर उतारा गया था। याद करो, क्या पिछले कुछ दिनों में किसी ने अंशुल को कुछ खिलाया था? रामेश्वर जी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें याद आया कि करीब 15 दिन पहले उनके चचेरे भाई सोमनाथ ने अंशुल को बड़े प्यार से एक मिठाई का टुकड़ा खिलाया था। सोमनाथ हमेशा से रामेश्वर की तरक्की और उनकी उपजाऊ जमीन से जलता था। रामेश्वर जी की आंखों के सामने पुरानी बातें घूमने लगी। उनके पिता ने अपनी वसीयत में उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा रामेश्वर के नाम कर दिया था, क्योंकि सोमनाथ हमेशा से जुए और नशे की लत में डूबा रहता था। सोमनाथ ने कई बार धमकी दी थी, तू इस जमीन का सुख नहीं भोग पाएगा रामेश्वर, तेरा वंश ही नहीं बचेगा तो जमीन का क्या करेगा? रामेश्वर को तब लगा था कि वो सिर्फ गुस्से में कह रहा है, पर उसे क्या पता था कि लालच इंसान को हैवान बना देता है। पुजारी जी ने आगे कहा, बालाजी के दरबार से कोई अपराधी बच नहीं सकता। जिसने ये तंत्र किया है उसे उसका फल अब भुगतना ही होगा। कहा जाता है कि ठीक उसी समय रामेश्वर के गांव से खबर आई कि सोमनाथ अपने घर के आंगन में अचानक गिर पड़ा। वो उसी तरह चीख रहा था जैसे मंदिर में अंशुल चीख रहा था। वो बार बार कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे आग जला रही है। उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर अंशुल पर मारण विद्या करवाई थी, ताकि रामेश्वर टूट जाए और अपनी जमीन उसे बेच दे। जब रामेश्वर अपने परिवार के साथ गांव वापस पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोमनाथ के घर के बाहर भीड़ जमा थी। पता चला कि जिस वक्त मंदिर में अंशुल की देह से वो काली पोटली बाहर निकली थी, ठीक उसी वक्त सोमनाथ अपने घर में तड़पने लगा था। गांव वालों ने बताया कि सोमनाथ अचानक चिल्लाने लगा, मुझे मत जलाओ, हनुमान जी की गदा मुझे मार रही है, बचाओ, मुझे आग दिख रही है। देखते ही देखते सोमनाथ का शरीर काला पड़ने लगा, जैसे वो अंदर ही अंदर झुलस रहा हो। उसने मरते मरते सबके सामने कबूल किया कि उसने एक अघोरी तांत्रिक को बुलाकर अंशुल पर मारण मंत्र चलवाया था। रामेश्वर जी अपने परिवार के साथ गांव वापस लौटे, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके साथ था बालाजी का रक्षा कवच। उन्होंने घर आते ही सबसे पहले हनुमान जी का सुंदर कांड पाठ करवाया और मंदिर से लाए हुए पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव किया। अंशुल अब पूरी तरह स्वस्थ था, उसकी रौनक वापस आ गई थी। रामेश्वर जी ने समझ लिया था कि जहां राम नाम का दीपक जलता है, वहां अंधकार की कोई भी शक्ति पैर नहीं पसार सकती। रामेश्वर ने अपनी जमीन का एक हिस्सा मंदिर के नाम कर दिया और गांव के बाहर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से संकट मोचन को पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं बालाजी महाराज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वर और अंशुल की सच्ची आप बीती। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, संकट मोचन की शरण में आने के बाद हर संकट का अंत निश्चित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, विश्वास में ही शक्ति है। कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और जय बजरंग बली जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम।